के लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, मैं हूं चंदन जायसवाल। रियल न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तनिष्क ने सहरसा में शुरू किया नया स्टोर। ग्रांड लॉन्चिंग में शिरकत करने पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री काजल रगवानी। मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय नशे का कारोबार का हुआ खुलासा। मोतिहारी से असम और नागालैंड में होता था नशीली दवाई का सप्लाई। बिहार के कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। बंदूक बनाने वाले कई औजार सहित 2 देसी पिस्टल सहित हथियार बनाने वाले कुल 14 उपकरण को किया बरामद। मझौलिया में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मशरक में अपराध नियंत्रण और यातायात नियमों की जागरूकता के लिए पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना कागजात और हेलमेट नहीं लगाने वाले चालकों को दी गई हिदायत। नरकटियागंज में अज्ञात बोलेरो ने बाइक सवार को मारी ठोकर, इलाज के लिए बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में हुई मौत। मनीष कश्यप के घर की हुई कुर्की जब्ती। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के झूठे प्रताड़ना के खबर को लेकर हुई थी प्राथमिकी दर्ज। मझौलिया में बाढ़ कटाव से निजात दिलाने और ठोकर निर्माण की मांग को लेकर तिरवाह विकास संघर्ष समिति की हुई बैठक। बरसात से पूर्व बांध और ठोकर निर्माण की गई मांग। नरकटियागंज में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में नरकटियागंज की टीम ने रांची को 4 गोल से पराजित कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। सैकड़ों खेल प्रेमियों ने लिया टूर्नामेंट का आनंद। और उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटों तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही बढ़ते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मोतिहारी में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नशे के सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। जिले के पचपकड़ी बाजार की एक दवा दुकान से नशे की दवा की सप्लाई की जाती थी। असम और नागालैंड के तस्कर द्वारा नशे के दवा का रैपर हटाकर मोतिहारी से असम ले जाया जाता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ढाका बस स्टैंड से सिलीगुड़ी जाने वाली बस को जांच किया तो एक महिला और पुरुष को कब्जे में लेकर उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में नशे की दवा को बरामद किया गया। और जब गिरफ्तार दोनों तस्कर ने पूछताछ की गई तो वो कृष्णा मेडिकल से नशे की दवा लेकर असम सप्लाई करते हैं, ये बताया। गिरफ्तार की निशानदेही पर आज ड्रग विभाग की टीम ने कृष्णा मेडिकल की सघन जांच लेना शुरू किया तो जांच के दौरान भारी मात्रा में नशे की दवा और इंजेक्शन दुकान से बरामद हुआ है। जांच के दौरान दवा दुकान में भारी मात्रा में नशे की दवा और घर से शराब की कई खाली रैपर को भी बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए महिला और पुरुष तस्कर के निशानदेही पर कृष्णा मेडिकल दुकान पर ड्रग विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई। सूचना प्राप्त हुई थी ढाका थाना के द्वारा कि एक तस्कर को उन लोग गिरफ्तार किए थे, जिसका संबंध कृष्णा मेडिकल के प्रोप्राइटर से है। दोनों भाई जो हैं कुछ बिहारी शाह हैं और एक और भाई हैं सर, वो अलग है। क्या नाम है उनका? कृष्ण बिहारी शाह जो हैं। तो तस्कर द्वारा बताया गया कि हम लोग नशा का दवा जो है पचपकड़ी से कृष्णा मेडिकल हॉल से खरीदते हैं। उसी के निशानदेही पर हम लोग कृष्णा मेडिकल हॉल में जांच कर रहे हैं। इनके घर में भी जांच किए हैं, वहाँ भी दवा मिला है बिना लाइसेंस का, वहाँ रखे हुए थे, उसको सीज किए हैं। और दुकान में भी ढेर सारी नशीली दवाइयाँ मिली हैं, जिसको हम लोग सीज कर रहे हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सा दवाएं इसमें है? मुख्य रूप से डायजिपाम है, केटामिन है, कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप है, अल्प्राजोलम है, गार्डिनर सिरप है, ट्रामाडोल है। कुछ फ्रिज का दवा था जो फ्रिज के बाहर भी था, मेथर्जिन, पिटोसिन, उन सबको भी सीज किए हैं। ढाका थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि एक दंपति जो है बस से जो है कुछ ड्रग्स लेके जा रहा है। तो तुरंत जो है मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन हुआ और तुरंत जो है छापामारी किया गया तो एक पुरुष जिसका नाम है हजरत अली, ये आसाम का रहने वाला है और उसकी पत्नी है मजरीन नेचा, वो भी उसकी पत्नी है आसाम की।
तो दोनों को वहाँ से लाया गया थाने पर। तो उसके साथ एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में 11 पॉलीथीन में दवाइयाँ मिली जो ड्रग इंस्पेक्टर से जांच कराया गया तो वो प्रतिबंधित पाया गया। और उसके निशानदेही पर पचपकड़ी से कृष्णा बिहार शाह, पचपकड़ी से जिसका मेडिकल स्टोर है वहाँ से भी छापामारी कर और बहुत सारी दवाइयाँ जो है पकड़ाया है। और जिसमें ये टोटल है 8 किलो 900 ग्राम, जिसमें ट्रामाकोल मिला हुआ है। और कुछ सर दवाइयाँ मिली क्या इसके साथ? और दवाइयाँ जो मिली है वो अपना ड्रग इंस्पेक्टर अपना सूची बनाई है। ट्रामाडोल नशीली दवा है क्या सर? ट्रामाडोल नशीली दवाई है। अच्छा। इस सिंडिकेट में सर और लोग भी होंगे? और लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी भी जांच। भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेल ब्रांड और टाटा समूह का एक हिस्सा तनिष्क ने बिहार के सहरसा में नया स्टोर शुरू करके रिटेल विस्तार की दौड़ को जारी रखा है। तनिष्क के प्रोप्राइटर संजय सिंह, रीजनल बिजनेस मैनेजर ईस्ट विक्रमजीत महलानोसीब ने नए स्टोर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान भोजपुरी सिनेमा की अदाकारा काजल रगवानी भी शामिल हुई। शहर के पूर्वा बाजार स्थित तनिष्क शोरूम के ग्रांड लॉन्चिंग के अवसर पर पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री काजल रगवानी को देखने के लिए पहुंचे हजारों दर्शकों ने काजल रगवानी की एक झलक देखने को बेताब थे। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था घंटों देर के लिए पूरी तरह चरमरा गई थी। तनिष्क के रीजनल बिजनेस मैनेजर ने एक नए स्टोर के उद्घाटन पर ग्राहकों के लिए आभूषणों की हर खरीद पर सोने के सिक्के का निःशुल्क उपहार देने का घोषणा किया है। 16 मार्च से 19 मार्च 2023 तक इस ऑफर का लाभ उठाया जा सकता है। सुनिए ना आप लोग सेकंड फ्लोर की चीजें दिख रही हैं तो आ रही हूँ और खास करके आप सबके बीच में ये इवेंट मैं अटेंड करने आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो लाइक यहाँ पे मेरा प्यार है, यहाँ पे लोगों का प्यार है। मैं तो गुजरात से हूँ, गुजरात की हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ, बट लोगों का प्यार है जो मैं हर जगह यहाँ पे बिहार यूपी में आई गेस मैं पूरा घूम चुकी हूँ बहुत सारे जगह, तो मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। तो बस मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिल सकता है यहाँ पे। गुजराती होके और पुणे से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मझौलिया में तिरवाह विकास संघर्ष समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिकरहना नदी के कटाव से बचाव के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में पक्का ठोकर निर्माण कराने की चर्चा की गई। समिति के सचिव सह जिला पार्षद मोहम्मद जियाउद्दीन, पूर्व मुखिया प्रवीण कुमार राय, सरपंच पति फिरोज देवान, मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र शाह, समाज सेवी हसमत अली ने कहा कि तिरवाह वासी प्रतिवर्ष सिकरहना नदी का कटाव झेलते हैं। बाढ़ की विभीषिका से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, समस्या विकराल हो जाती है, आर्थिक कठिनाई चरम सीमा पर आ जाती है। सेमरा घाट से लेकर बथना होते हुए बढ़ैया टोला, महानवा, डुमरी तक जान माल की क्षति होती है। केवल खानापूर्ति के लिए ठोकर और बांध का निर्माण होता है, फिर समस्या जस की तस हो जाती है। इस दौरान तिरवाह विकास संघर्ष समिति के सदस्यों ने बरसात से पूर्व बांध और ठोकर निर्माण की मांग किया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि ठोकर और बांध नहीं लगेगा तो इस इलाका की बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए हम लोग पहले से जगे हुए हैं। तिरवाह विकास संघर्ष समिति सेमरा से लेके बाथना, गाढ़वा, भोगाड़ी, बढ़ैया टोला, महानवा, डुमरी, यहाँ सारे लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग अपनी जान माल, इज्जत, आबरू को बचाने के लिए हम लोग सरकार से ये जाकर अपना प्रस्ताव रखेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग आगे आंदोलन शुरू करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है तिरवाह विकास संघर्ष समिति जो यहाँ पे है, यहाँ से जो सेमरा घाट से लेकर भोगाड़ी, बाथना, गाढ़वा, बढ़ैया टोला, महानवा, डुमरी तक जो बांध है बिल्कुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बरसात के टाइम में थोड़ी सी भी यहाँ पे बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, बांध टूट जाता है और पूरा तिरवाह जो क्षेत्र है बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 ठरेसरी चौक के समीप अनियंत्रित कार ने बाइक सवार की ठोकर मार टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दंपति सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गए, और अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे एक भैंस को ठोकर मार दी और गंभीर रूप से भैंस भी घायल हो गई।
जिसका एक पैर भी टूट गई, लेकिन कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। इधर घटना की सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने घायलों को इलाज हेतु प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया लाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के जिला अस्पताल GMCH बेतिया भेज दिया है। वहीं घायल दंपति की पहचान मझौलिया पंचायत निवासी जोखन महतो और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। मोड़ पर हम मुड़ के चले गए थे, एकदम अपना रोड में निकल गए थे, बाएं हो गए थे हम, दाहिने इस बाएं से वो दाहिने होकर के मैं निकल चुका था, वो आगे से एकदम हैंडल में मार दिया। अगर थोड़ा भी काट लेता तो अपन निकल जाता वो। खबर सहरसा से है, जहां बीते 14 मार्च को कोचिंग पढ़ने जा रही लापता छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि लापता छात्रा के परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। दरअसल बीते 14 मार्च को सदर थाना क्षेत्र के रहुआ मनी नहर के समीप कोचिंग पढ़ने जा रही BA की छात्रा लापता हो गई थी। वहीं सड़क किनारे लापता छात्र की साइकिल गिरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों देर तक सड़क को जाम रखा था। इधर पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छात्रा की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और छापेमारी के दौरान पुलिस ने लापता छात्र को समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। इस मामले में SP लिपि सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि कुछ लोगों द्वारा छात्रा के अपहरण का झूठा अफवाह फैलाया गया। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पूछताछ में छात्रा ने बताया है कि वो अपने स्वेच्छा से अपनी प्रेमी के साथ रास्ते से दरभंगा जाने वाली बस में बैठकर भागी थी, जिसके बाद वो एक मंदिर में अपने प्रेमी के साथ शादी रचा ली। उसके बाद दरभंगा कोर्ट में कोर्ट मैरिज किया। SP ने बताया है कि छात्रा और उसके प्रेमी के बीच विगत 2 साल से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, लेकिन लोगों ने अपहरण का झूठा अफवाह फैलाकर घंटों देर तक सड़क जाम कर यातायात व्यवस्था बाधित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सड़क जाम करने वाले कुल 38 नामजद और 100 से ऊपर अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। कि करीब सुबह 7 बजे काल्पनिक नाम कोमल कुमारी, जो कि 18 साल से ऊपर उम्र की है, वो अपनी साइकिल से चली गई है। तथाकथित एक अपहरण का केस दर्ज कराया गया परिजनों के द्वारा। अनुसंधान के क्रम में लड़की को बरामद किया गया है सकुशल, साथ में उसके प्रेमी को, जिसके साथ उसने विवाह कर लिया है। इनकी बरामदगी सिंघिया थाना क्षेत्र से हुई है। लड़की ने बताया कि 2 वर्ष से उसका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, साथ में उन्होंने कोर्ट मैरिज और मंदिर में भी शादी कर ली गई है। तो विगत दिनों रहुआ मनी में इसी घटना को एक भ्रामक खबर फैला करके चलाया गया, जिसके लिए पुलिस ने जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है, 5 घंटे रोड जाम किया है, उनके खिलाफ एक कांड दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील है कि बिना किसी अनुसंधान के इस तरीके की भ्रामक खबरें ना चलाएं। ये पूर्णतः एक प्रेम प्रसंग का मामला था और इसको एक बेवजह डिफरेंट तरीके का मोड़ दिया गया। खबर नरकटियागंज से है, जहां सहोदरा शिकारपुर मुख्य मार्ग में सतवड़िया गांव के समीप एक बोलेरो ने बाइक सवार को ठोकर मार दी और मौके से वाहन सहित चालक फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में घायल व्यक्ति को नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने GMCH बेतिया रेफर कर दिया है, लेकिन बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने उसके शव को उसके पैतृक गांव गुरवलिया लेकर चले गए। मृतक की पहचान मलदहिया पोखरिया गांव निवासी राम भवन महतो के 48 वर्षीय पुत्र सुरेश महतो के रूप में हुई है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर प्रताड़ना का फर्जी खबर बनाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के फर्जी खबर के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में फरार चल रहे यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर को पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान DIG जयकांत, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, SDPO मुकुल परिमल पांडे के साथ करीब दर्जनों थाने की पुलिस और भारी संख्या में पुलिस बल शामिल था। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के महानवा डुमरी निवासी मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती मझौलिया थाना कांड संख्या 193/21 में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज जमानत के आलोक में की गई। वहीं उसके विरुद्ध बेतिया में 7 आपराधिक मामले दर्ज है, 5 केसों में चार्जशीटेड।
एक मामले में जमानत पर है तथा एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज हो गया। पुलिस उपाधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने जानकारी दी है कि मनीष कश्यप जगदीशपुर यूपी में आत्मसमर्पण कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि कुर्की जब्ती के दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों और उसके समर्थकों की भीड़ मनीष कश्यप के घर के आसपास इकट्ठा था। कुर्की जब्ती के दौरान महानवा डुमरी पुलिस छावनी में तब्दील रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। एक्चुअली आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मसरक नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर चैनपुर ओवरब्रिज के पास NH 227A राम जानकी पथ पर समेत थाना क्षेत्र के दूसरे अन्य जगहों पर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और यातायात नियमों की जानकारी के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सघन वाहन चेकिंग अभियान में कार व बाइक के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेमलेट की जांच की गई। थानाध्यक्ष ने बताया है कि सारण SP के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोग वाहन का कागजात लेकर चले और बाइक सवार हेमलेट लगाकर चले, जिससे सुरक्षित जिंदगी रहे। अभियान में ASI उपेंद्र कुमार सहित कई जवान शामिल थे। कटिहार में अहमदाबाद पुलिस ने 7 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गुप्त सूचना के आधार पर अहमदाबाद पुलिस ने आधी रात को चौकिया पहाड़पुर पंचायत के बदन टोला में एक घर से छापेमारी कर 2 देसी पिस्टल, 13 पीस खोखा, 2 पीस अर्धनिर्मित बट गोली का खोखा, 7 पिस्टल के गोली का खोखा के साथ अवैध हथियार बनाने वाले कुल 14 औजारों को जब्त किया है। SP जितेंद्र कुमार ने बताया है कि मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस मिनी गन फैक्ट्री से बने अवैध हथियार को पश्चिम बंगाल में खपाना था, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने सही वक्त पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया और इससे जुड़े अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन से आसपास के क्षेत्रों में डर का माहौल है। थाना अंतर्गत कल रात्रि में 11 बजे के बाद एक फैक्ट्री का जो है सूचना मिला था कि हथियार ये लोग बनाते हैं। तो उस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा छापेमारी की गई। उस छापेमारी में जो है ये पूरा जो सेटअप है, जो देसी जो हथियार ये बनाते हैं लोग, वो पूरा सेटअप जो है बरामद हुआ। उसमें जो है 2 जो है देसी पिस्टल जो बना हुआ है, पूरा रूप से तैयार है, 13 पीस खोखा है, उसके बाद 2 पीस अर्ध निर्मित बट है, उसके बाद मशीन है, रेती है, सरसी है, मतलब पूरा जो सेटअप है वो बरामद हुआ है और इसमें 2 लोग को डिटेन किया गया है। एक फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। तमिलनाडु में बिहारी कामगारों की कथित पिटाई और हत्या का फर्जी वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले मामले में 18 मार्च को बेतिया से गिरफ्तार मनीष से पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लंबी पूछताछ की है। यूट्यूबर त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बीजेपी के एक बड़े नेता के संपर्क में था। मनीष ने आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष यह राज खोला है। मनीष के इस काबुलनामे से तमिलनाडु प्रकरण का पॉलिटिकल कनेक्शन धीरे धीरे सामने आ रहा है। आर्थिक अपराध इकाई थाने में दर्ज 2 मामलों में यानी कांड संख्या 3/23 और 4/23 में पूछताछ पूरी होने के बाद मनीष को आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद कांड संख्या 5/23 में उसकी रिमांड मांगी गई है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार या मंगलवार तक EOU को मनीष को रिमांड मिल जाएगी। मनीष से तमिलनाडु की पुलिस भी पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु पुलिस की एक टीम उसका प्रोडक्शन वारंट लाने तमिलनाडु लौट गई है, जबकि दूसरी पटना में है।
तमिलनाडु में मनीष के खिलाफ 2 मामले दर्ज है। इन दोनों में तमिलनाडु पुलिस उसके रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। इधर ईओयू ने मनीष के दफ्तर की आज तलाशी ली, जिसमें पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। उसने बोरिंग रोड के दादाजी लेन में अपना ऑफिस बना रखा है। मनीष कश्यप आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, यह सबको पता है। गणवेश में संघ की शाखाओं में उसकी मौजूदगी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं उसके संग उसकी तस्वीर आरएसएस और बीजेपी से उसके जुड़ाव को जग जाहिर करते हैं। सीनियर आईपीएस अफसर विकास वैभव से उसके ताल्लुकात की जानकारी भी सार्वजनिक है। लेकिन तमिलनाडु प्रकरण में मनीष जिनके सीधे संपर्क में था, उनका नाम जाहिर करने से बेहतर है बस इतना बता दें कि वह नेताजी लगातार कह रहे हैं कि अगर तमिलनाडु की घटनाएं फर्जी होगी तो यह सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे। उनसे माफ़ी की मांग पर 3 दिन पहले वामदल के विधायकों ने विधानसभा की पार्टियों में प्रदर्शन किया था। जानकारों की माने तो मनीष कश्यप जब तमिलनाडु प्रकरण पर फर्जी वीडियो वायरल कर रहा था तब वह बीजेपी के उस बड़े नेता के संपर्क में था। उस बड़े नेता का पीएस मनीष और नेताजी की बात कर रहा था। इस बातचीत के लिए पीएस अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। नेताजी मनीष को धन की मुहैया कराया था। नरकटियागंज में 7वीं स्वर्गीय राम हर्ष पाठक महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच उच्च विद्यालय के मैदान में नरकटियागंज बनाम रांची के टीम के बीच खेला गया, जिसमें नरकटियागंज की टीम ने रांची टीम को 4 गोल से पराजित किया। मैच के पहले हाफ तक नरकटियागंज की टीम ने 4 गोल बनाकर रांची की टीम पर दबदबा बनाए रखा, लेकिन हाफ के बाद रांची टीम 1 गोल भी नहीं कर पाई। मैच के अंत तक नरकटियागंज के खिलाड़ियों ने बढ़त बनाए रखी और जीत हासिल की। मैच के हाफ में सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैच के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, विशिष्ट अतिथि उपसभापति पूनम देवी, थानाध्यक्ष रामश्रय यादव, खेल पदाधिकारी विजय पंडित और टाउन क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद सहित लोगों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उनके साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।